Swami Raj Vibhuji is here. I will first select Achyut Giteji. I'll ask you to unmute. Please unmute and tell about your problem in briefly. नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। हाँ, मेरा एमबीबीएस एमडी हो गया है, पीडियाट्रिशियन हूँ मैं। और अभी मुझे प्रॉब्लम जो हैशिमोटोस थायराइडिटीज वो डायग्नोज हुआ वो 2015 में हुआ। स्टार्ट ऐसे हुआ कि वीकनेस और हेयर फॉल बहुत था। और ब्लड टेस्ट के बाद वो पता चला कि हैशिमोटोस है। मैंने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास दिखाया तो उन्होंने थायरॉक्सिन स्टार्ट किया। इनिशियली इट वाज 50 माइक्रोग्राम, elevated to 75, and up to 125 microgram I was taking. Currently I am taking 100 micrograms since last 5 to 6 years. But since 10 years I am taking thyroid medicines, and I have tried multiple things to reverse that thyroid problem. I'm doing currently yoga. I have avoided that gluten, sugar, everything I have cut short. But still my Hashimoto's titer is more than 1000, and there is no reversal of Hashimoto's condition. हम्म आपको जो प्रॉब्लम है बेसिकली यू हैव एन एंजाइटी इशू। Okay, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एड्रिनल ओवर एक्टिविटी okay, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है जी, एंड यू गॉट इनटू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। okay, ठीक है ना, इम्यून रिस्पॉन्स बार 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 बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एंजाइटी। सो यू हैव एंजाइटी इश्यूज। उसको अगर आप हैंडल कर लोगे तो थायराइड वायराइड का प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगा। ऑटो इम्यून कंडीशन हैज टू बी कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। टॉलरेंस बिल्ड करना पड़ेगा बॉडी में। आपका बॉडी का टॉलरेंस, बॉडी में टॉलरेंस, बॉडी और माइंड दोनों के अंदर टॉलरेंस बहुत कम है। उसका टॉलरेंस लेवल बहुत कम है। तो टॉलरेंस बिल्ड अब हो जाएगा ना तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा अपने आप को। बट देन टॉलरेंस, हाउ विल यू बिल्ड अप द टॉलरेंस? टॉलरेंस कैसे बढ़ाओगे? कोई दवाई तो नहीं बढ़ाती टॉलरेंस, मेडिसिन तो नहीं बढ़ाता। योगा अगर आप कर रहे हो इट्स ओके, इट्स ओके, बट डू इट स्लो एज पॉसिबल। वन थिंग देन, टॉलरेंस बढ़ाने के लिए फंडामेंटली क्या चाहिए? आप वेट को कैसे टॉलरेट करते हो? इफ यू लिफ्ट 10 kg वेट, हाउ डू यू लिफ्ट इट? हाउ डू यू टॉलरेट दैट वेट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, इजंट इट? सांस रोक के वेट उठाते हो कि नहीं? नाउ यू हैव टू लिफ्ट 20 kg वेट, तो और ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी। तो टॉलरेंस बढ़ाने के लिए सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी ना। वो अगर बढ़ाओगे तो फायदा होगा, अदरवाइज यू विल गेट इनटू टू मच ऑफ अ मेंटल इशू, उसमें जाओगे। ठीक है ना। तो कुंभक वो है जो कि आपके अंदर टॉलरेंस ज्यादा बढ़ाएगा। मगर थायराइड के अलावा क्या आपका शुगर लेवल सब सब ठीक है? बाकी ब्लड प्रेशर वगैरह सब ठीक रहता है? पैल्पिटेशन, हार्ट बीट, हार्ट रेट बढ़े हुए हैं? थोड़ा बढ़े हुए होंगे हार्ट रेट, जी, है ना? थोड़ा हार्ट रेट बढ़े हुए होंगे जी। वेट आप। लॉस भी काफी हुआ है ये वेट लॉस थायराइड भी के। काफी आपको। अभी गए 3 साल में वेट लॉस हुआ है मोर देन 15 kg, 10 to 15 kg। और इनिशियली जब हाइपोथायराइड डायग्नोज हुआ था वो टाइम पे वेट गेन हुआ था। अब गोली स्टार्ट की, बट गए 3 साल में 10 किलो के ऊपर वेट लॉस हो गया। हेयर क्वालिटी भी डिक्रीज हुआ है। आप ये थायराइड का कोर्स मत ज्वाइन करो, आप ना ब्लड प्रेशर वाला कोर्स ज्वाइन करो। ओके, हम्म, वो ज्वाइन कर लो, इट विल सेटल डाउन। बट यू विल हैव टू, ओके, है ना, 6 महीने रेगुलर बिना कुछ सोचे करते रहना। जी, ठीक है गुरु जी। हम्म, अच्युत जी अपना नंबर छोड़ दीजिए सो दैट टीम कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। ओके। सुजाता उदय जी, आयु, आप अपने बारे में पूछना चाहेंगे? सुजाता उदय जी, आर यू सफरिंग फ्रॉम थायराइड? हाथ उठाएं। गिव मी अ मोमेंट, अनम्यूट करें और बताएं।
यस सर। हाँ जी, बताइए। नमस्ते सर। मुझे एक्चुअली बचपन से गॉइटर का प्रॉब्लम था और अभी भी मेरा नेक थोड़ा इन्फ्लेम्ड है। हम्म। और कुछ ही साल पहले अभी मेरा ये भी हाइपोथायराइड मुझे डिटेक्ट हुआ है। जहाँ मेरा टीएसएच लेवल पहले 35 था और अभी 8 पे आया है। लेकिन 8 है। और अभी मेरी बेटी को भी थायराइड लेवल आ गया, उसका भी टीएसएच बढ़ गया, उसका 6 दिखा रहा है। वो 17 ईयर्स की है। तो हम दोनों उसका तो 50 चल रहा है और मेरा 100, मेरा 75 से 100 पे आ गई सर। हम्म। कितना टाइम हुआ डोसेज बढ़ाए हुए, कितना टाइम हुआ? डोसेज बढ़ा के अभी 6 महीने हो गए सर। वात दोष आपके अंदर काफी बढ़ा हुआ है। वात मतलब स्थिर नहीं रहता, दिमाग भी स्थिर नहीं रह रहा है ना, फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार। यस। ये आपकी बेटी को भी यही है? वो बहुत ज्यादा, वो मुझसे ज्यादा हाइपर है। हाँ। आप एक काम करो, देखो, अभी आपको थायराइड देने से कोई फायदा होगा नहीं। इज नॉट अ थायराइड इशू, पहली बात मैं बता दूं। ओ। इससे कुछ भी नहीं होगा। आप अपना नंबर छोड़ो, अपना डिटेल भेजिए, फिर मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। ऐसे बताना ठीक नहीं है। पर्सनली मैं आपको बता दूंगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके सर। ठीक है? तो आप अपना नंबर शेयर कर दो और थोड़ा डिटेल, जैसे आपको बता देंगे थोड़ा डिटेल, एज, हाइट, वेट, और थोड़ा हिस्ट्री अपने प्रॉब्लम्स का, वो थोड़ा बता देंगे ना, तो आपको अलग से हम बता देंगे। किनको नंबर देना है? नीचे छोड़ दीजिए, चैट बॉक्स है नीचे, उसमें डाल दीजिए। सिर्फ नंबर डालना है? हाँ, सिर्फ नंबर डाल दो, अपना नाम लिख देना। जी जी। थैंक यू सो मच। Okay, so we also have, there is a Shali Mahajan who's shared our thing in the chat box. Others have switched off their cameras. Okay, Vrishali ji, आप ही को कर लेते हैं. मीरा जी, please stay tuned for 1 मिनट मैम. एक अनम्यूट करें और बोलें. नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते, बताइए। हाँ जी, मैंने ये वेबिनार के बारे में पढ़ा और मैंने अपनी क्वेरी भी भेजी थी। जी, मेरे 2 महीने पहले ही सारे ब्लड टेस्ट हुए हैं। मेरा थायराइड तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, लेकिन मुझे सारे सिम्टम्स यही है जो थायराइड के प्रोग्राम में आपने बताया। जैसे फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद में आई हैव दिस मेलास्मा पिगमेंटेशन, फिर उसके बाद में मेरा ब्लड फ्लो इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। जैसे कि जब हम आयुर्वेदा के लिए गए थे तो उन्होंने बताया कि आपके बॉडी बॉडी में ब्लड फ्लो इज नॉट करेक्ट। आफ्टर दैट अनइवन फैट डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे बॉडी में कई जगह पे। इवन मेरी नेक भी काफी सोल्ड अप रहती है एंड एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है। तो शुड आई जॉइन दिस प्रोग्राम थायराइड वाला? बिकॉज थायराइड हाँ, तो है नहीं मुझे। मैं आपकी प्रॉब्लम बता देता हूँ, मगर ये प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल सही है। ओके। प्रॉब्लम बता देता हूँ। आपके शरीर में कोई भी चीज ना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये हमने बताया भी हुआ है भाई बनाना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी प्रॉपरली जा नहीं पा रही है। तो जो फ्लो फैक्टर आपके शरीर के अंदर, क्योंकि आपका शरीर एक तरीके से ऐसा नहीं होता, नथिंग शुड गेट स्टक, कहीं एक रुकना नहीं चाहिए कोई चीज, हर चीज को मूव करना चाहिए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये आपके शरीर में नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है, उसी की वजह से क्या होता है कि जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि वॉट एवर यू ईट इट डजेंट गो डाउन, तो एसिड रिफ्लक्स हो। यही बता रहे हैं हम आप। कोई चीज नीचे नहीं जा रही तो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ऊपर क्यों आ रहा था? फ्लो नहीं आ रहा तो वो रिवर्स फ्लो हो रहा है ना, रिवर्स फ्लो होता है बॉडी में। कोई भी चीज नहीं अगर ट्रैवल करी तो क्या कर सकते हैं? अगर आपका किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, या चाय की छन्नी जो है छान नहीं पा रही, तो आप प्रेशर देते हो ना, ऊपर से प्रेशर देते हो तो फ्लो करने लग जाता है। तो
विद इन बॉडी जो प्रेशर इकोसिस्टम है उसको अगर आप सही कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। मगर कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि आपको टीएसएच बढ़ जाएगा। अभी तो नहीं बढ़ा वो, मगर बॉडी कुछ समय के बाद में टीएसएच बढ़ा ही देगी, क्योंकि वो रिस्क में आ जाएगी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट भी इसलिए क्योंकि मूवमेंट उसका सही नहीं है। दूसरी चीज जो आपकी कमजोरी है आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर की जठर आग्नेय यानी कि मेटाबॉलिक हीट बॉडी में कम है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पा रहा है ना। कॉन्स्टिपेशन का भी रीजन ये है कि प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा। तो ये बिल्कुल सूटेबल प्रोग्राम है, और इससे आप देखेंगे आपके जितने भी सिम्टम हैं सारे एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे। Okay, questions are also coming in. So there is Gauri Kapoor. She has thyroid for the last 20 years, now reaching menopause, heightened anxiety. Yeah, Deepa ji, I'll come to you. Just give me a moment. Okay? And heart palpitations, hip pain. How will she get help? ये सारे I'll सिम्टम spot, actually, I'll spotlight people, let them talk about it. हाँ, So just give me a moment, everyone. Please have patience, but be careful. We have patience. हर किसी को cover नहीं कर पाएंगे. Okay, there is a limited time to this. Uh, okay, so where is? Let me start with मीरा जी. मीरा जी, अच्छा यहाँ पे कोई अष्टांग चिकित्सा जिसने किया हुआ है या और पहले से प्रोग्राम किया हुआ है तो अपने मेंटर से कनेक्ट करें। यहाँ पे उस प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, राइट? So I hope you're not from Ashtang or anything. Okay. Yes, Meera ji, unmute and ask. Namaste, Swamiji. नमस्ते नमस्ते। So I am from Ashtang, and I'm very happy because I really found the program very good. I got more energy and feeling very light, and I really appreciate that. But my problem was I didn't know that we had a thyroid specifically. So I have joined that, and now I don't know whether I should do this program or. नहीं, कब ज्वाइन किया था आपने वो अष्टांग चिकित्सा? May end May. So it's just 2 months. नहीं, अभी तो you have to do it for 6 months at least, and then you can join some other program. अभी वो ही करिए। वो ही करेंगे। हाँ हाँ। Because I've been having thyroid for 30 years and autoimmune color भी गया। And so but this program I found very, very good and very useful, and I'm really grateful and happy, and thank you to you. Gauri Kapoor, where are you, Gauri Kapoor? Are you there? Yeah, keep कहाँ गए? कैमरा ऑन रखिए, इनको जरा स्पॉटलाइट में डाल सकते हैं? Give me a moment. Yeah, unmute करें. अनम्यूट करें, अनम्यूट रहने दें, क्वेश्चन। हाँ बोलिए, गो अहेड। हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। हाँ जी, मैं 49 इयर्स की हूँ और मुझे 20 इयर्स से थायराइड है, मेंटेन्ड है। हैशिमोटोस का भी ब्लड टेस्ट कराया था, नहीं है। बट पिछले 1 साल से बहुत हाइटेंड एंजाइटी है, अननेसेसरी आई नो है, बट होती है विदाउट एनी रीजन, एंड मुझे पता है विदाउट एनी रीजन है। बट मैं इट इज वेरी डिफरेंट सिचुएशन कि आई कैन फील एंजाइटी without anything, yet I'm so helplessness because I know I cannot control it. एंड फिर अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। और ये जॉइंट्स में जैसे हिप साइड, उसमें से थोड़ा ऐसे लगता है हिप इम्पिजमेंट टाइप्स, ऐसा कुछ बोला था डॉक्टर ने। वैसे थोड़े बोन में चेंजेस आने लग गए हैं। आपको थायराइड है क्या? आपको थायराइड है? हाँ जी सर, पिछले 20 साल से है। तो मैं जानना चाहती थी, एक तो जैसे हिप इम्पिजमेंट, थायराइड है, और ये मेनोपॉज का थोड़ा थोड़ा ऐसे ड्राइनेस एंड ऑल दैट है, तो कौन सा प्रोग्राम सर ज्वाइन करना हाँ, चाहिए? ये आपको यही प्रोग्राम ज्वाइन करना।
थायराइड ये वाला करना चाहिए? ओके, ठीक है सर, यही पूछ रहा था, which one to try. पतन शेट्टी, वेर आर यू? कैमरा ऑन करें. Can't see you. If I don't see a camera, I'll not be able to recognize you and therefore put you in spotlight. All right. So, Lalita, where is Lalita? Can you put them in spotlight? There is Vishali Mittal ji. Camera off hai. Agar camera off hoga, will not be putting you in spotlight. Yes, Lalita ji. Unmute and ask your question. Yeah, thank you. Namaste, Swamiji. I have thyroid since 2017. It's been 8 years, and I've been taking Ayurvedic medicines for the last 3-4 years, the 50 mcg of thyroxine. And I'm 47 years old now. Along with thyroid, मुझे uterine fibroids भी है, and it's not giving me any trouble as of now. But along with the other perimenopausal things like palpitations, anxiety, and along with that BP issues, acid reflux, it's like becoming a problem of every day now. So that is these are the menopausal symptoms as Yes, well. yes, yes. It's a So, menopausal symptom, but you'll get a lot of help through this program. okay. Your thyroid, what is heightened in thyroid? TSH. Sorry? What is high in thyroid? Yeah, TSH, yes. TSH. It is the last test, it showed 7 actually. It's not that much high, but it is a perimenopausal condition, and this program will help a lot. The same thyroid program. Thyroid program. Yes. Yeah, thank you. Thanks, Namaste. Thank you. Thanks for the opportunity. Sorry, I didn't notice you. Patan Shetty, I hope I'm pronouncing your name correctly. Please unmute and ask your question. हेलो सर, माई सेल्फ वैद्य पूर्णिमा पट्टन शेट्टी. Mhm. सर मुझे 6-7 ईयर से पीसीओडी है और मतलब इरेगुलर पीरियड्स है उसमें, और अभी 2-3 ईयर से मुझे ग्वाइटर की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है. एंड ये जो ग्वाइटर है वो जून जुलाई में इन्फ्लामेशन सर बढ़ जाता है. सो आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हो? नो सर, आई एम आयुर्वेदिक स्टूडेंट. आई हैव जस्ट फिनिश माय इंटर्नशिप एंड मैंने देन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हाँ, लिया. देन दिस इज द प्रोग्राम. 2-3 महीने में ये जो आपका बढ़ जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन. यस यस. एवरीथिंग गेट्स ब्लॉक्ड विद इन द बॉडी, और इसी वजह से वात अंदर ही अंदर जो है वो बढ़ता है. ठीक है ना? तो आपका जो प्रकृति है ना, उसमें कफ विकार है इस वक्त में. यस सर. कफ, बिकॉज ऑफ द कफ विकार, दिस इज अ प्रॉब्लम. पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा इफ यू डू दिस प्रोग्राम. है ना? ये प्रोग्राम दिस इज फॉर यू. सो ये समझो, इफ यू आर अ वैद्य, यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रेशर. यस. प्रेशर इज वात, टेम्परेचर इज पित्त, एंड कफ बेसिकली इज मटीरियल. कफ मटीरियल होता है. तो आपके शरीर के अंदर जठराग्नि इज ऑल्सो वेरी लो. आपका जठराग्नि जो है ना, वो कमजोर है. पचना कमजोर होता है आपके अंदर. सो बिकॉज ऑफ दैट, इफ द डाइजेशन इज नॉट प्रॉपर, थिंग्स आर नॉट फ्लोइंग इन द बॉडी, देन यू गेट दीज सिम्टम्स. तब आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं. है ना? सो दिस प्रोग्राम कुंभक जो है ना, इट्स अ किंग ऑफ आयुर्वेदा. वात इज द किंग ऑफ आयुर्वेदा. सो व्हाट कंट्रोल्स वात? प्रेशर. कुंभक कंट्रोल्स प्रेशर. सो कुंभक इज द किंग ऑफ आयुर्वेदा. ये करो, आपको और भी समझ में आएगा कि हाउ टू लुक एट आयुर्वेद. डू दिस प्रोग्राम. Okay, we also have Venu Shukla. Venu Shukla ji. Unmute करें.
नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते। मुझे 10 साल से थायराइड है और 50 mcg ले रही हूँ थायरोनो की दवाई। और लास्ट इन द ईयर 2021 आई वाज डायग्नोस्ड विथ इनिशियल स्टेज ऑफ पार्किंसंस। आपका इनहलेशन, अपान दोष कहते हैं इसको, इनहलेशन फैक्टर बहुत वीक है। ओके। योर इनहलेशन फैक्टर इज वेरी वीक, इसको अपान दोष कहते हैं। ये अपान दोष के कारण ही ऊर्ध्वगत वायु, पार्किंसन की कंडीशन क्या आई है, आपके शरीर में कोई चीज एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं, नीचे नहीं जा रहा, ओके। तो इट इज रिवर्सिंग, इट इज करेक्ट। इम्पैक्टिंग योर ब्रेन, करेक्ट। जिसकी वजह से पार्किंसन का असर आया हुआ है ना। तो यू हैव थायराइड, यस। ये प्रोग्राम करो, आपको बहुत फायदा हो। ओके सर, थैंक यू। मैंने पहले बोला थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सभी का नंबर आ जाएगा। वैशाली मित्तल इज देयर। वैशाली जी, आई होप nobody is here from Ashtang or other program, because वो वहां पे क्वेश्चन पूछिएगा। Here you ask about your thyroid and related issues. Please unmute and ask. अनम्यूट करें मैम, नीचे माइक का बटन होगा। I'm asking you to unmute again and again. I'll come back to you. We'll come to you later. Okay. Arushi ji, though your question has been answered, you can ask. She wants to know about autoimmune condition. Please ask. Namaskar, Swamiji. Yeah, so my question's about Hashimoto's as well. I'm 22 right now. I was diagnosed a year prior, formally. And my antibodies are very high, above 1,000. And I'm quite I'm fit, I'm quite healthy. But nothing's changed. They've just gotten worse. So yeah. Okay, Hashimoto. It's an autoimmune syndrome, autoimmune disorder. Now, what is autoimmune disorder? Let's understand it for all of you. Everybody who is there, they need to understand what is autoimmune disorder. So I'll make you understand in 3 different ways what is autoimmune disorder and how it can be corrected. First of all, if you put something which is not your food inside your body is designed for certain kind of food. If you put something which is not your food, like medicine, if you put medicine, chemical medicine inside your body. So tell me, how many of you put diesel in a petrol vehicle? How many of you put diesel in a petrol vehicle? Nobody will put diesel in a petrol vehicle. Why? Because the engine is not designed for diesel. Your body is also not designed for consumption of chemicals. So the moment you put chemical inside your body gets into risk. It starts its emergency switch, risk mitigating mechanism. So it increases the adrenal activity, which is emergency switch, because of which the TSH increases and the antibodies increases, because it's a risk. Your immunity will rise up. Metabolism will come down. It's inversely proportional. Your metabolism, the ability or the efficiency to utilize food is metabolism. When immunity is high, metabolism comes down. That is what happens when you get into a flu situation. A viral flu happens, and what happens? You don't feel hunger. Metabolism goes down. Immunity goes up. So it's inversely proportional. The moment immunity goes up, the metabolism will come down. Now, if your immunity goes up again and again because you are putting some chemical or the other chemical, and not only just chemical medicine, but the kind of food that we are putting inside this body, hybrid, inorganic, processed, genetically modified, it's not our food. So they are also creating risk. Apart from that, we have changed the environment. The constituent of environment has changed. The breath itself has become a risk for this body. So whenever there is a risk, the immunity will be
on a high. But if the risk is frequent, the immunity will frequently go high. This situation is called as autoimmune disorder or autoimmune syndrome. Whenever your immunity goes high, there are killer cells, antibodies, which will increase in the blood. Because the body thinks if there is a risk, there is something to be killed, there is an enemy, then I have to push up my defense mechanism. Now, the body doesn't have an enemy. So what will that army kill? What will that army do? It will create inflammation within the body. And depending upon your characteristic, your body's nature, a particular place or an organ will get impacted more. So a person who has a kapha prakriti, their upper body will get impacted more. So people get into thyroid issue, people get into cervical issue, people get into migraine, headache, glaucoma, acid reflux, difficulty in breathing, heart palpitation, so on and so forth. So you are a kapha prakriti. Your upper body will get impacted more the moment your immunity rises up. So it is creating an inflammation in your thyroid. You can call it by any name, Hashimoto or Pappu Tappu, whatever you call it. I'm telling you why it has happened. Now, if you push down the immunity, the situation will become fine. But how will you push down the immunity? You can't push down the immunity if there is a risk. You raise your metabolism. You just raise your metabolism, the immunity will balance out. How to raise the metabolism? Is there a medicine? Is there some kind of food supplement which can raise your metabolism? No, because it is the strength of your body. No medicine can improve the strength of your body. Please understand it. स्टैम्प पेपर पे लिख लो, ईश्वर भी आ जाएंगे, आपको ठीक नहीं कर पाएंगे. Even if God comes, he can't correct you because the body is designed for it. So the body can correct you, not even God, not even Ishwar. So metabolism can only be increased by increasing the fundamental strength, the bala factor of the body. There is only one thing which can increase the bala factor of the body, which is kumbhak, breath hold factor. It increases the metabolic factor of your body. So first of all, kumbhak is the only way through which you can improve your metabolic strength and mellow down the immunity or balance out the immunity. Also, second factor, if you improve the tolerance of your body, the immunity will not rise up so frequently because you are tolerant now. So tolerance can only be increased through breath hold, as I explained prior to this. Second thing is improve the tolerance. The third factor which can improve your immunity or autoimmune syndrome. Now look at it from Ayurvedic terms. You are a healthy person. Yes, but your tolerance is less. Your stamina is also less. In another word, in Ayurvedic terms, you have a vata deviation in your body. The pressure fluctuates in your body. In a very technical term, the pressure fluctuates in your body, or the pressure ecosystem is not in the right state. Can you create pressure without holding your breath within your body? No, you can't. Once again, Kumbhak is the only way to correct the vata or the pressure ecosystem of your body. In 3 ways, I have explained what is autoimmune syndrome and how it can be. You can correct it or you can create a balance. Right? So this is the program for you. There is a Mamta Rawat ji. She has endometriosis, low AMH, anemia, low BP, trying to conceive. Will Medini be a better program for? Yes. Mamta ji, leave your number. There is a different program. If you're trying to conceive, there all your issues will be handled. Right? Okay. So
Prabha Sawant, are you able to unmute yourself? Harmeet Kaur has said, I have hyper. हाँ प्रभा जी, ओके, कैमरा ऑन करें. कैमरा ऑन है सर, एक मिनट. दिख नहीं रहा. हाँ, अब जरा बताएं. सर आई हैव थायराइड और यूट्रस एंड ओवरीज रिमूव किया हुआ है, और उसके बाद से थायराइड डिटेक्ट हुआ. फिर लोअर बैक पेन ज्यादा है, हेयर फॉल इज ट्रिमेंडस, और नी पेन भी है. नी पेन कभी कभी फ्रिक्वेंटली होता है, लेकिन बैक पेन ज्यादा है. और ये है, नींद नहीं आती है, नींद आती नहीं, कुछ गाना सुनो तो वही रात भर बजेगा दिमाग में, ऐसा है. पता नहीं, मतलब मैं बोलती भी हूँ अभी ये मुझे गाना नहीं चाहिए, मुझे सोना है, बट आई कांट स्लीप. वो कुछ दो चलता ही चीजें, रहेगा. हाँ, आई दो कांट चीज. कंट्रोल ऑन माई थिंकिंग, आई मीन ऑन माई थॉट्स. वो चलता ही रहता है बस टिल 4 o'clock, टिल 5 o'clock, ऐसा है मॉर्निंग में. वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, नींद का, हेयर फॉल और बैक पेन. हाँ, नींद तो आ जाएगी, कोई इशू नहीं है. आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है? आपके बॉडी का रिलैक्सेशन फैक्टर कहते हैं, छोड़ने की प्रवृत्ति, शरीर को छोड़ पाने की जो स्ट्रेंथ होती है, छोड़ना कहते हैं, रिलैक्सेशन स्ट्रेंथ, वो कमजोर है. व्यान शक्ति कहते हैं इसको, व्यान शक्ति. व्यान यानी एक्सलेशन जो है ना आपका, वो आपका कंट्रोल नहीं है आपके एक्सलेशन पे. व्यान वायु दोष भी कहेंगे इसको. व्यान शक्ति कम है आपके शरीर के अंदर, रिलैक्सेशन फैक्टर बहुत वीक है आपके शरीर के अंदर, है ना. इसको किसी भी तरीके से कोरिलेट करो, इसको बढ़ाना पड़ेगा. एक्सलेशन स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कुंभक के बगैर तो नहीं बढ़ाएगा, पहली बात ये बता देते. दूसरा, ऐसे हमारे पास बड़े सारे एग्जाम्पल है जो कि जिनको इंसोम्निया था, नींद नहीं आ पाती थी, गोली लेके सोते थे, नींद की गोली, और उसके बाद कुंभक करने के बाद में बिना गोली के आराम से सोते हैं. तो वी हैव मेनी मेनी पीपल लाइक दैट. हमारे पास में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि अब उनको नींद की गोली नहीं लेने की जरूरत पड़ रही है. तो ये धीरे धीरे आप अपने ये व्यान शक्ति अपने शरीर की जैसे ही बढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे रिलैक्स भी हो पाएंगे और ज्यादा कंट्रोल भी कर पाएंगे अपने माइंड. ठीक है ना. तो ये यही प्रोग्राम आपको करना चाहिए. Harmeet Kaur has a question. I have hyperthyroid, blood pressure, ESR is high, TLC is low. I'm taking medicines, have joined fitness, but no improvement. तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना अपना. योर बॉडी कैन इम्प्रूव यू, नोबडी एल्स, नो मेडिसिन कैन. मुझे बताओ 100 साल में किसकी थायराइड ठीक हुई है दवाई खा के? 100 साल में किसका डायबिटीज ठीक हुआ है दवाई खा के? किसका ब्लड प्रेशर और ऑल दीज प्रॉब्लम्स, नी पेन और ये पेन ठीक हुआ है दवाई खा के? बता दो. किसी का भी तो नहीं हुआ. तो होगा कैसे आप जब वही काम कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट? किसी का भी ठीक नहीं होता. हमारे पास केसेस ऐसे जिनका थायराइड ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया. तो आपको वही बता रहा हूं मैं कि कोई भी ईश्वर भी आ जाए तो भी आपको ठीक नहीं कर पाएंगे. आप गलत फहमी हो, दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती. भोजन करते करते आप बूढ़े होते हैं ना, शक्ति कम होती जाती है उम्र बढ़ने के साथ. आप 60 साल का इंसान कमजोर ही तो हो गया भोजन करते करते. तो भोजन करने से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती. तो आप स्ट्रेंथ को अगर मेंटेन करना चाहते हो, कुंभक करना पड़ेगा. Deepa Rawal ji, you have raised your hand. Do you have a question? Do you have a question, Deepa Rawal ji? Okay, so we have, yeah, just one second. Unmute करेंगे. Spotlight. Unmute करें. नीचे रेड माइक का बटन होगा, उसको क्लिक करें. पहले स्क्रीन पे क्लिक करके लाल नीचे कुछ दिखेगा, उस पर क्लिक कर. अच्छा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. आप किसी की हेल्प ले लीजिए, मैं तब तक और किसी से पूछ लेता हूँ. ओके, यू कैन कम बैक, डोंट वरी. ममता जी, वी हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, यू स्टिल रेज्ड योर हैंड, कैन आस्क योर क्वेश्चन.
Yes, sir. Good morning. I live in US. Yeah, I heard your response, sir. But my query is, uh, I have like lot of issues, and I have been doing lot of remedies. So if Swamiji can look into my, and say what kind of disturbance I have, so it will be a relief for me. You have a weak liver. Okay. You have a weak liver, so that is why your metabolic strength is weak. And T3, T4 converts to T3 in liver. So most of the thyroid people do not have a thyroid issue. 90% or more people who have been tagged thyroid issue, they don't have a thyroid issue. They either have an anxiety issues related to adrenal overactivity, adrenal fatigue, or risk factor, immunity issues, or liver issue. Okay, Swamiji. So you have a sluggish liver. You need to improve the strength of your liver or the efficacy of your liver. You'll see that after doing Kumbhak, the strength of the liver will improve even if it is sluggish and fatty. We have seen that fatty liver becomes fine. But then apart from that, you also have an issue called weak Dakshin Bala. Weak Dakshin Bala. The strength of your heart is also, it is on a weaker side. On a weaker side. That is why you might be feeling very lethargic, low in energy, and those kind of symptoms. So if you do Kumbhak, these things will definitely improve. 100% you will become transformed. Your life will transform. Should she go directly for the conception program or join some other program No, first? she can directly go for conception program. Mamta ji, leave your number, right? Okay, दीपा रावल, आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी अपने आप को. नहीं कर पा रहे. वैशाली जी, फिर से कुछ सवाल आ गया है. प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे, सॉर्ट आउट हो जाएगा. दीपा जी, अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए. All right, so we have a limited time. It is also getting close to 9 p.m. So we'll need to relieve Swamiji from this. Okay, leave your numbers. Purnima, I have already joined Garbhadhan program having thyroid. No, Purnima ji, if you have done that, should she join this program as well? Swamiji, Purnima Bharat Raj is asking. No, not necessary. All right. Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions and doing diagnosis. I think today we took a lot of